वाराणसी के किराना व्यापारियों ने विशेश्वरगंज चौराहे पर आतंकवादियों का पुतला दहन किया गया। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए निरीह और निहत्थे हिंदुओं के नरसंहार के विरोध में आक्रोशित किराना व्यापारियों ने अध्यक्ष मनोज कुमार पांडेय के तत्वाधान में आतंकवादियों का सरेआम पुतला फूंका और पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंक मानवता के लिए घातक है। आज पूरा देश क्रोध अग्नि में जल रहा है। आज हिंदुओं को अपने ही देश में चुन चुन कर मार दिया जा रहा है। आखिर हिंदू अब कहां सुरक्षित है? अपने ही देश, चाहे पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण, सभी जगह उन्हें टारगेट कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। सरकार को चाहिए ऐसे पाकिस्तान से अपने सारे संबंध और व्यापार समाप्त करे। व्यापारियों ने सरकार से मांग है कि वे पहलगाम कश्मीर के हालात को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जम्मू कश्मीर की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाए। इसी तरह पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रपति शासन लगाए। वही व्यापारी नेता अशोक कसेरा ने कहा कि जिस तरीके की जघन्य वारदात कश्मीर में हुई है उससे पूरा देश मर्माहत है। इस तरीके की करना कायराना हरकत का जवाब उनको जरूर मिलना चाहिए ताकि आगे इस तरीके की कोई भी घटना करने से पहले बार बार सोचना पड़े। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकार को कड़े से कड़े कदम उठाने की जरूरत है। आज के आक्रोश प्रदर्शन में अनूप जायसवाल, अशोक कसेरा, प्रवीण चौरसिया, नारायण केसरी, मनोज केसरी, राजेश दीदवानी, संजय जायसवाल, सुरेश केसरी, अभिषेक अग्रहरी सहित काफी संख्या में किराना व्यापारी शामिल रहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद होश में आओ पाकिस्तान, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ मुर्दाबाद 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 मारती उनकी बीवी को ये भी कहा गया है कि उनको बता दीजिएगा कि मोदी जी को अपने संदेशा दे दीजिएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुतला दहन करके आक्रोश दिखा के ये भी कहने की संदेशा हम लोग यहाँ पे अपने क्षेत्र से मोदी जी को ये संदेशा दे रहे थे कि आप मोदी जी, आपको बोला गया है, हम लोगों से बोला गया है कि जो भी होगा आप अपने संदेशा अपने मोदी जी को दे दीजिए कि हम लोग कौन है, क्या करने आए थे। जायसवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, वाराणसी किराना व्यापार समिति, विशेश्वरगंज, वाराणसी। अध्यक्ष जी, पूरे भारत के साथ ही पूरे विश्व में आतंकी हमले का विरोध चल रहा है और आज आप लोगों ने भी आक्रोशित होकर के यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहिए? बहुत आक्रोश है। वो आक्रोश तो पूरा नहीं निकल पा रहा है, लेकिन आक्रोश तो बहुत है। ऐसी घटना हुई है जिससे हम लोग बहुत आक्रोशित है और दुखी भी है। एक तरीके से अगर बात की जाए तो ये घटना इसलिए भी विवश मानी जा रही है कि इसमें चिन्हित करके मारा गया है। ऐसा आरोप है कि चिन्हित करके मारा गया। हाँ, वो सब तो हम लोग समाचार में भी देख रहे हैं कि लोगों से धर्म पूछ के उनको मारा गया है। ऐसा कुकृत्य तो बर्दाश्त नहीं है। हमारे सरकार को चाहिए कि उसकी जितनी ज्यादा कठिन से कठिन उन लोगों को सजा दे। आज आप लोगों ने सांकेतिक रूप से आतंकी का पुतला फूका है, क्या उद्देश्य है, क्या प्लान रहा है? उद्देश्य यही है कि हमारे सरकार को अपना संदेश पहुंचा सके और अपना आक्रोश व्यक्त कर सके। आक्रोश तो माध्यम हुआ कि भाई पुतला दहन किया जाए, आक्रोश निकाला जाए, लेकिन उससे निकल नहीं रहा है। सरकार को चाहिए कि आक्रोश को, पूरे देश में आक्रोश है उसको शांति करे, सारे देशवासियों के आक्रोश को शांत करें सरकार।
प्रधानमंत्री जी भी कल बैठक किए थे इसी को लेकर, और आगे क्या रिएक्शन उसका आता है ये तो आगे देखो। हम लोग इंतजार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के हर निर्णय के साथ हम लोग हैं, खड़े हैं। जो भी कड़ा से कड़ा निर्णय ले प्रधानमंत्री जी, हम लोग उनका पूरा समर्थन करेंगे। मैं अशोक कसेरा, उपाध्यक्ष वाराणसी किराना व्यापार समिति। आज हम लोगों ने मन में इतनी क्रोध जली है, इतनी आक्रोश भरी है। रामायण में एक प्रसंग आता है, जिस समय रावण जो है अपने उसको भेजा था, तो वहां से सुख नाम का जब आया तो उसने बोला कि वहां क्या पोजीशन है सेना का। तो उसने कहा कि ऐसे वहां पर बेहद कर रहे हैं कि आपको नोच कर एक एक खा जाए, ऐसा मतलब कि वहां बंदर और भालू है। कि आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में लोगों के मन में इतनी ज्यादा आक्रोश है, वो वर्णन नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा अग्नि जल रही है। वास्तव में जो हुआ है तो अक्षम्य है, अक्षम्य है। जिसको पूछ पूछ कर गोली मारा जा रहा है, सर में क्या है। अभी कुछ दिन पहले कश्मीर फाइल आए थे, लग रहा था उसकी शूटिंग हो रही है क्या। इतनी जबरदस्त नरसंहार, और भी धर्म पूछ कर, अक्षम्य है, ये नहीं होना चाहिए। और जो हुआ है इसका खामियाजा जो आज हमारे मधुबनी में हमारे पीएम महोदय ने जो कहा है, उनको पाताल से भी ढूंढ कर और जितना वो सोचे हैं उससे ज्यादा उनको हम सजा दिलाएंगे। तो भगवान करे उनकी बातें सत्य हो, कथन सत्य हो। और आज जो हम लोगों ने पुतला दहन किया है, लोग इतने आक्रोशित थे कि हम लोग समय के पहले ही इतनी जबरदस्त उस पुतले को मतलब कि अपना क्रोध निकाले हैं, जूतों से, चप्पल से, तलवारों से, एकदम मतलब कि जो होना नहीं चाहिए था वो उन्होंने अपना उद्गार व्यक्त कर दिया। इतनी जबरदस्त मतलब की गैदरिंग हुई, इतने हमारे व्यापारी शामिल हुए उसमें, हमारे जितने पदाधिकारी, हमारे जो संस्था के माननीय सदस्य हैं, सभी उसमें सहभागी बने हैं। और यह कार्यक्रम एक संदेश देने के लिए किया गया है कि अब से सुधर जाओ, अब की बार आर या पार, अब सर काट कर लाओ सरकार। जिसने यह कृत्य किया है यह बहुत ही अक्षम्य है, नहीं समझ में आ रहा है। यह लोग जब से सुने हैं बेचैन हैं। जी उपाध्यक्ष जी, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का सीधे संलिप्तता दिख रहा है वहाँ। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम आपके पाकिस्तान को तबाह कर दिया जाए, क्या कहेंगे? हम आपके माननीय चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे, जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सत्य है। आज वास्तव में पाकिस्तान जो है किसी भी प्रकार से दया का पात्र नहीं, उसकी सारी हमारी व्यवस्थाएं को उसको खत्म कर देना चाहिए, वहां से सारे व्यवसाय खत्म कर देना चाहिए। हमें उनसे किसी प्रकार का ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। और ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, मुंह तोड़ जवाब नहीं, मुंह को तोड़ देना चाहिए। वहां से जो आतंकवाद के मुंह तोड़ जवाब देंगे या करेंगे, वो मुंह तोड़ने जवाब देने नहीं है, मुंह को तोड़कर मुंह को नोच डाला जाए, ऐसा मतलब की आक्रोश है। ये जो भी है बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। जो गए हैं बच्चे, जिसके परिवार, जिसका सामने मर्डर हो, उसका क्या बीतेगी, उस पर जरा गंभीरता से विचार करने की होगी कि उसके पति को गोली मार दिया जा रहा है, उसके आदमी को गोली मार जा रहा है, उसकी धर्म पूछा जा रहा है, न समझ में आ रहा है, पैंट उतारा कर उसका वेरिफिकेशन करके गोली मार दिया जा रहा है। नेताजी, अगर विपक्ष की बात की जाए तो आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं, तमाम लोग आपके हैं। लोग ऐसा आरोप भी लगा रहे हैं कि इतने लोग वहां पर थे और संवेदनशील इलाका था, क्या वहां सुरक्षा की दृष्टि से सरकार को और ध्यान देने की जरूरत थी, होना भी चाहिए था। आज कश्मीर में चप्पे चप्पे पर हमारी सेना तैयार है, लेकिन यह चूक कहाँ हुई, यह जांच का विषय है। ऐसा नहीं हो सकता है कि सरकार इतनी बड़ी ढिलंगी की हो, इतनी बड़ी लापरवाही बरती हो। इसमें जरूर कुछ न कुछ है छुपे, जो कि हम लोग के सामने अभी तक नहीं आ पा रहा है। यह जल्द सामने आ जाएगा।